वही मैं आप सब तक पहुंचाता हूँ। और कुछ कहना है? तो जी, हमको इतना इन वेद पुराणों में फाल्ट लग रहा है, हम लोगों की जब समझ में इसीलिए कुछ नहीं आ रहा था, संसार भ्रम में पड़ा उसको भी कोई समझ में नहीं आएगा। तो यहीं से शंका हमारे लोग आज यहाँ आए हैं, तो ये शंका का पूरा समाधान ओम श्री पीर पैगंबर दरबार में हो रहा, यहाँ हमारी समझ में आ रहा है। तो हमारे जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है कि और कुछ मन में उभर रहा है कि और कोई क्वेश्चन करे और पूछें। हाँ हाँ, पूछो, जो भी कहना है, जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो। तो पूछना ये है, एक मन में आया कि राजा मनु ने मनु स्मृति का लेखन किया, तो ये समझ के बाहर है मनु स्मृति ही क्या है और उसका लेखन किया। तो राजा मनु के विद्या गुरु कौन थे, ये समझा करके कहें। हाँ, तुमने जो प्रश्न किया है वो ठीक ही किया है और समय के अनुकूल किया है जी। कहने का मतलब है कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनु स्मृति का लेखन जो हुआ है वो मनु जी के द्वारा हुआ है, मतलब राजा मनु के द्वारा हुआ। जब ब्रह्मा के दाएं बाएं अंग से मनु शतरूपा उत्पन्न हुए थे, तो विद्या गुरु तो कोई सवाल ही नहीं उठता। या पहले सृष्टि होती, उनके पहले की सृष्टि होती तो यह माना जाता कि नहीं उनके विद्या गुरु कोई रहे होंगे, इसीलिए तो भ्रम है। अब वो विद्या, जो विद्या कही गई है, तो वो विद्या लेके पैदा हुए थे कि क्या हुए थे, या ब्रह्मा जी ने उन्हें पढ़ाया होगा, लेकिन ग्रंथकारों ने ऐसा नहीं लिखा है जी। ग्रंथकारों ने ऐसा नहीं लिखा है जी। ना तो लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने मनु को पढ़ाया लिखाया कुछ जी। समझ रहे हो, और ना तो ये लिखा हुआ है कि कोई उनके गुरु थे जो विद्या अध्ययन कराया है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। और ये जो विद्या चीज है कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अपने से ही उत्पन्न हो जाए। जी। कोई गुण तो उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन विद्या गुण एक ऐसी चीज है जो लेखन के द्वारा होता है। समझ गए, वो ऐसे उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है कि ऐसे करके उत्पन्न हो जाए, जैसा ग्रंथकारों ने लिख दिया है। हाँ, विद्या तो सिखाई जाएगी, सिखाना पड़ता है। मनु स्मृति जो लिखी गई है वो सत्यता ये है कि मनु जी ने नहीं लिखी है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल इसकी रचना मानवों ने ही की है। जो धर्म गुरु अपने को कहा है, जो धर्म गुरु बने, उन्होंने मनु संहिता को मनु के नाम से लिखा है और वो अपने ही हिसाब से उसमें लेखन किया है। मनु संहिता में लेखन क्या है, विशेषता उसकी क्या है? 4 वर्णों को बताया है, 4 वर्ण जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखिए, यहाँ मनु शतरूपा की उत्पत्ति होती है। वर्ण किसने बनाए? मनु शतरूपा ने नहीं, ब्रह्मा जी को देते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, एक जगह भी देते हैं, और भुजा से क्षत्रिय, और उधर से वैश्य, तथा कटी भाग पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। मतलब ये दिया है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है। अब जरा सोचने वाली बात है, अभी तो था कि ब्रह्मा जी के दाएं बाएं भुजा से हुई है केवल, यहाँ से सृष्टि चली मनु शतरूपा से, और अब एक जगह ये ग्रंथ दे रहा है कि इन 4 वर्णों की, मतलब ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची है वो शुरू काल से धर्म बनाया, जाति बनाया है, समझो, और सबके काम बनाए हैं कि तुम क्या करोगे। गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ऐसा कुछ जो लिखा है ग्रंथों के अंदर में
ये आज के मानवों, आदि मानवों ने नहीं लिखा है। नहीं, आदि मानव तो अनपढ़ थे, तब विद्या ही नहीं थी। आज के मानव ये ग्रंथ लिख रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो भी वेद पुराण शास्त्र जितने भी हैं, चाहे उपनिषद हो, चाहे ऋषि का हो, कुछ भी हो, वो आज लेखन हो रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि आज के हिसाब से लिखा जा रहा है, पहले का लिखा हुआ कुछ नहीं है। कब विद्या थी, कहाँ स्कूल थे, कहाँ डिग्री होती थी, कुछ नहीं था। ये तो अभी आज के काल में, आदि काल नहीं, आज के काल में लेखन हो रहा है। लेखन किसने किया है? जो लेखन, जो जिसके नाम लेखन देते हैं कि किसने लिखा है, वो भ्रष्ट, वो जो भ्रष्ट, उनके इतिहास भ्रष्ट। अब वो नाम दिया है कि सच के पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की। सप्त ऋषि, कई मेनका जा रही थी, कोई गंधर्वी जा रही थी, कोई जा रही थी, उसके ऊपर वो क्षुब्ध हो गए, उससे उन्होंने बालक पैदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ग्रंथों के अंदर की बात है कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है। कैसे? जब योनि रचना नहीं हुई थी, सप्त ऋषि पहले उत्पन्न हुए थे, तो इनके लिंग योनि कहाँ से आ गया, जबकि श्रेष्ठ नहीं थी। अगर देखा जाए तो इतने इतने फालतू ग्रंथों के अंदर में भरे पड़े हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसे सत्य को लखाते हैं। तो सवाल इस चीज का उठता है कि ये जो भेदभाव डाला गया है, ये मनु के नाम से आज के ग्रंथकारों ने इसका लेखन किया है। इनके अंदर में कुछ नहीं लिखा है। इसके अंदर में विशेषता है, मनु ने क्या लिखा है कि ब्राह्मण, मतलब ग्रंथ मनु ने, मनु के नाम से लिखा, तो मनु हमको कहना पड़ेगा मनु ने लिखा है। अब मनु ये भी हैं जिन्होंने लिख रहे हैं, आज लिख रहे हैं, मनु ही हैं। और वो इनकी जो प्रेमिका होंगी, कितनी होंगी, तब तो एक ही शतरूपा रही होगी, अब तो कितनी शतरूपा होंगी, तभी तो ऐसा लिख रहे हैं। बात समझते जाइए। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन संकेत है, और हम सबको जान लेना जरूरी है कि सच क्या है। तो जो ब्राह्मण है वो महान है, जो क्षत्रिय है वो, ब्राह्मण ने बस अपने तुल्य रखा है, खाली थोड़ा सा छोटा किया। कितना छोटा किया कि तुम मेरी सेवा करके ही मुक्ति पा जा सकते हो, तुम हमारी रक्षा में रहिए, हमारे बॉडी गार्ड बन के रहिए। क्षत्रियों को कहा तुम हमारे बॉडी गार्ड बन के रहिए। और जो वैश्य थे, भरण पोषण, भैया तुम पंचायत धंधा बिजनेस वाले आदमी आए हो, खरीदो बेचो, फायदा जो हुए तो हम तक पहुँचाओ, पूर्णवासी को पहुँचाओ, परेवक पहुँचाओ, अमावस को पहुँचाओ, त्यौहार को पहुँचाओ, आवा समझना, कथा में पहुँचाओ, भागवत में पहुँचाओ, हर तरह से पहुँचाओ, भैया हो रहे हो तुम पंचे। और शूद्र का सब दारो मदार शूद्र के ऊपर मनु संहिता में लिखा हुआ है। एका सारे का मारो, एका पीटो, एका काटो, एका जिए न दियो, एका राय न दियो। अब समझना, मनु संहिता का सिर्फ अर्थ ये लिखा हुआ, इतना लिखा गया है। किसने लिखा है? मानव ने लिखा है। आज का मानव ने लिखा है। ये कदाचित ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई जीर्ण कथन नहीं है, लेखन नहीं है, जीर्ण नहीं है। तो दुनिया के अंदर में, संसार के अंदर में कौन? शूद्र, मतलब शूद्र है बस। यही से, यही के कमाई खाओ और यही की कमाई ते जियो और यही के कमाई ते रहो। घर पंडित जी बनावती का, ईट गारा वही देती का। अरे भैया लेवरे देती, कपड़ा को भी न थे, लेबर भी न थे, वही पहन को हुकूमत पूरी जिंदगी इनकी ब्राह्मणों की, जिन्होंने शूद्र को लतमरुआ लिखा है कि लातों से मारना चाहिए, जूतों से मारना चाहिए,
इनकी नारियों के साथ जबरदस्ती व्यवहार करना चाहिए, ये करना चाहिए। जो कुछ भी लिखा है अपने को बड़प्पन में डाला है, वो सत्यतः यही बात है जो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि शूद्र पर पूरा भार डाल दिया गया है कि शूद्र जो हो वैश्य की सेवा करे, क्षत्रिय की सेवा करे, और अगर उसे मुक्ति की जरूरत है तो पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कथा भागवत रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो केवल ब्राह्मण की पूजा कर ले, ब्राह्मण की सेवा कर ले सारे जीवन, तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण तो खुद ही मुक्त है। ब्राह्मण जो है वो अपने को मुक्त मानता है कि मैं मुक्त हूँ, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल वो किस गड्ढे में है, किस खड्डे में जा रहा है, कहाँ गिरा हुआ है, ये तो महसूस कर सकते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा जी। कि करता कोई और है, मजा करता कोई और है। जो खून बहाता है, जो पसीना बहाता है, क्या समझो, उसका पेट नहीं भरता है, और जो केवल दलाली करता है वो मजा उड़ा रहा है, मौज उड़ा रहा है। इसका अंजाम, अरे एक कोट है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक कोट और है। ये यहाँ के जो कोट बने हैं, कौन कौन कोट कहे जाए हम नाम ही नहीं गिन पाएंगे, अंग्रेजी कम पढ़े हैं। को सिसिल कोट कहत, को कौन कोट कहत, कौन कोट कहत है नहीं। इन सबसे बड़ा एक कोट और है, हुआ न को ब्राह्मण है, न को ठाकुर है, और न को वैश्य है, न को चमारू है। एक हुआ कोट है, वह फैसला करे वाली बैठी है, वैसे को नहीं बचा सकत अपने कैया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पे उतर के आ जाए तो वो भी नहीं बचा सकते, ऐसा कहते हो ओम श्री पीर पैगंबर जी। अगर इस पृथ्वी पर कोई भी मानव का अवतार ले लिया, मानव स्वरूप में आ गया, मानव के शरीर को धारण कर लिया, चाहे पल भर के लिए, उस कोट से नहीं बच सकता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। आगे कुछ पूछना है तो और पूछ सकते हो। अब यहाँ जो है आचार्य जी, हमको सुन करके बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद कहीं किसी सत्संग में, किसी भागवत में कभी नहीं आया जो हम ओम श्री पीर पैगंबर दरबार में हमको ये आनंद मिल रहा है। सत्य का एहसास हो रहा है। हाँ, ये हमको ये लग रहा है कि शास्त्र पुराणों में इतना सब लिखा है, शास्त्र पुराणों के हिसाब से दुनिया चल रही है, इसीलिए और अधिक अत्याचार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें लिखा ही ऐसा है, और जैसा लिखा लोग वैसा ही कर रहे हैं, इसीलिए पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। और यहाँ तो ओम श्री पीर पैगंबर दरबार में उसका एकदम खंडन कर दिया कि एकदम अलग ही दरबार ये है। तो इसी जगह एक प्रश्न हमारे पास उभरा कि एक जगह कहा कि ब्रह्मा के अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसमें क्या सच है ये हमारी समझ में नहीं आता। ये तो शरीर से उत्पत्ति ऐसा है, मैं पीछे कह चुका हूँ कि ग्रंथ में ऐसा भी लिखा है, ग्रंथ में ऐसा भी लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से, भुजा से, मतलब इन चार वर्णों की उत्पत्ति हुई है जी। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। हाँ। लेकिन सवाल ये देखिए कि इन अंगों से उत्पत्ति हुई, तो हम इन अंगों से उत्पत्ति कैसे सच मान लें? यही चीज क्योंकि समझ में नहीं संसार आती। के अंदर में जो उत्पत्ति होती है वो कभी किसी यौन अंग के अतिरिक्त से नहीं होती है। बच्चा किसी के कान से पैदा होता नहीं देखा गया है, किसी के मुंह से पैदा होते नहीं देखा गया है, किसी की आँख से पैदा होते नहीं देखा गया है। मतलब जो 9 द्वार कहे गए हैं, क्या समझो जी। तो 8 द्वार जो है सेफ हैं। इन 8 द्वारों को एकदम सेफ दिखाया गया है कि इससे कोई कभी उत्पत्ति नहीं होती है, यही दिखाया गया है। जी। तो ब्रह्मा जी के शरीर में क्या मुंह योनि था, क्या भुजा मतलब नारी योनि थी जो क्षत्रिय उत्पन्न हो गया? क्या ब्रह्मा जी का जो उदर है पेट भाग, तो क्या यहाँ नारी योनि थी
जो उत्पत्ति हो गई, या पैरों में क्या कोई नारी यौन थी जो उत्पत्ति हो गई? यही तो शंका देखिए, का कारण सवाल ये उठता है कि कोई ब्रह्मा जी कहीं रंगा के नहीं आए हैं। जैसा कि ग्रंथकारों ने लिखा है बढ़ा चढ़ा करके, वैसा कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सीधे कहा है, जो एक श्रेष्ठ करता है, जो संसार का रचयिता एक है, जो एक शक्ति है, जो परम शक्ति है, जो आज शक्ति है, जिसको आज तक किसी ने जाना नहीं, देखा नहीं, पाया नहीं। एक वो महान शक्ति है जिस पे आज तक किसी मानव ने विजय नहीं प्राप्त की है। कोई भी शक्तिशाली राजा हुआ हो, महाराजा हुआ हो, योगी हुआ, साधु हो, महात्मा हो, यज्ञ चाहे कितने किया हो, कोई भी ऐसा धरती के ऊपर पैदा नहीं हुआ है जो उस शक्ति पे विजय प्राप्त किया हो। और वो शक्ति कोई और नहीं है, सबके पीछे है, सबके साथ है, सबके आगे है, सबके दाएं है, सबके बाएं है, सबके ऊपर मौत मंडरा रही है। वो शक्ति मौत पे विजय पाने वाला इस संसार के अंदर में कोई पैदा नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और ना कभी पैदा कोई होगा। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। और इस शक्ति के अतिरिक्त की कौन शक्तियां पैदा हो गई हैं, ये सब झूठ है, ये सब मानव की रचना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। जी। जो ये उत्पत्ति बताते इस तरह से हुई है। ये चतुर लोग अपने को उच्च मनवाने के लिए, अपने की पूजा करवाने के लिए, अपने को पूज्य मनाने के लिए इन्होंने ये सब गढ़ंत की है। सबको छोटा बना दिया, अपने को बड़ा बना लिया। ये कोई और दुनिया से आए हैं, ये और कोई जगह से आए हैं। इनके लिए दान माफ है और हमारे लिए पाप है, हमारे लिए पाप है। और ये खाते जाएंगे, मतलब ये इनको देना नहीं पड़ेगा, इनका भुगतान नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ये ब्रह्मा जी के बहुत प्यारे हैं और हम ब्रह्मा जी के कुछ ना ज्योति आई। इस प्रकार से इन्होंने रचना की है, मानवीय रचना है। हम सबको समझ करके, सोच करके ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का ही मनन करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि आखिर सत्यता क्या है। जो ऐसा लिखा गया है, एक चीज़ कहीं किसी ग्रंथ में अगर लिखी होती, एक ही बात लिखी होती तो वो सत्य मान ली जाती। एक ही शब्द को अनन्य प्रकार से माना गया है, कहा गया है, इस प्रकार सर्वथा गलत है। कोई ना पुराण सही है, ना कोई ग्रंथ सही है। देखा होगा राजाओं की, महाराजाओं की कहानी केवल ग्रंथों में लिखी हुई है। चाहे भागवत में देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए। मानव धर्म, जो मानव योनि है, जो मानव योनि है, इसके सत्यता को कहते हैं केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी। और उस सत्यता को पैदा नहीं हुआ है कोई कहने वाला इस धरती के ऊपर, जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? जी, समझ में आ रहा है। मानव यौन का कोई मतलब होता है, मानव ही बनने का कोई अर्थ होता है। मानव रूप तुम्हें मानव यौन क्यों मिली है, इसका कोई कारण होता है। ये कब मिली है, ये कब मिलती है, यही नहीं कोई जानता है। मुक्ति 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 संसार चिल्लाता है। कंठी ले लो, माला ले लो, मुक्ति मिल जाए। नाम जपो, फोटो लगा दो, मुक्ति मिल जाए। पूजा करो, व्रत करो, हवन करो, मुक्ति मिल जाए। यज्ञ करो, मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मुक्ति केवल मुक्ति। अरे कोई ऐसा संसार में पैदा है जो केवल मुक्ति का समय बता दे कि मुक्ति कब मिलती है, वो समय क्या है उसका मुक्ति मिलने का। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो समय क्या होता है। मुक्ति कोई खिलवाड़ है, मुक्ति मिल जाती है। केवल मुक्ति के नाम पर ठगाई चलती है, केवल ठगाई चलती है। सोना लूटा जा रहा, चांदी लूटा जा रहा, धर्म लूटा जा रहा, इज्जत लूटी जा रही, केवल मुक्ति के नाम पर। संसार में सब अत्याचार ही अत्याचार फैला पड़ा हुआ है, केवल इन्हीं ग्रंथों के मामले से। क्योंकि जितने भी ग्रंथ में राजा महाराजा की कहानी है
कोई ऐसी कहानी नहीं है जो एक नारी व्रत राजा हुआ, राजा रहा हो। अरे सहस्त्रों रानियां रखता था एक राजा। एक राजा की कितनी पत्नियां होती हैं कोई जरूरी नहीं है कि हम गिन पाएं। अच्छा, दो चार अरे तो कोई न गिन पाई। दो चार तो होती ही है, इससे तो कम होती ही नहीं। अरे दो चार इन्हें तो राजा दशरथ के 360 सुना भाई, सुना है कि 360 थी, प्रतिदिन के लिए एक। ये तो 3 पट रानी बताई गई है। ये तो रामायण में लिखा 3। और पट रानी श्री कृष्ण की 8 थी, जबकि 16,100 इष्टरा थी। क्या समझो? तो अब बताओ, फाल्ट तो होगा। ये दुनिया क्या कहेगी जब ग्रंथ ही लिख रहे हैं कि तुम मतलब इतनी पत्नियां रखते हो। जब फलाने राजा ने रखा, उन राजा ने रखा, तो हम तो मानव हैं, हम तो राजा नहीं है। तो क्या हुआ, 2-4 में कौन फर्क है? रख सकते हैं। इसीलिए अत्याचार बलात्कार जो कुछ है बढ़ता चला जाता है। कहीं भी ग्रंथों के अंदर रोकबंदी नहीं दी गई है कि गलत किया है तो उसका अंजाम गलत हो। जो गलत किया है, ऋषि ने किया है, मुनि ने किया है, महात्मा ने किया है, संत ने किया है, वही पूज्य हुआ है। इसीलिए ये बलात्कार संसार के अंदर में बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता गया है, क्योंकि ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। अब बताइए, पारसी ऋषि जा रहे थे, अब उनको पता नहीं जमुना पार करनी पड़ी, हम तो थे नहीं वहाँ, कि गंगा पार करनी पड़ी, क्या पड़ी। तो मछंदरी नाम की कोई लड़की थी जो केवट के यहाँ थी, वो घाट की रखवाली करती थी, क्योंकि वो शायद उसका पिता खाने गया था। कहाँ गया था वो तो चीज़ अलग की थी। पारासर आ गए। पारासर ने क्या बेचारा क्या नहीं, और उसको बोला कि हम तुमसे मतलब संपर्क चाहते हैं। मुग्ध हो गए उसके ऊपर, मुग्ध हो गए। पारासर मुग्ध, ऋषि है, मुग्ध हो गया। अरे ये ऋषि है, ये चांडाल को ऋषि कौन कहता है, कौन बना दिया? कहीं ऋषि ऐसा भी होता है, उसकी सोच ऐसी भी होती है, ऐसे ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं। ये लड़की को देख करके मुग्ध हो जाए। जितने भी पैदावार आप देखोगे सब यही देखोगे, चोरी छिनारा छोड़ के किसी की उत्पत्ति सही नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचार संसार में बढ़ता चला गया है, चला जा रहा है। कहीं भी रोकबंदी नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथकारों ने ही कहा है। तो पारासर ने जो है संभव किया, इसको जवान किया, क्या किया, कोहरा उपजाया। पहले कोहरा नहीं कब पड़ता रहता, वहीं से पहले लाख बताओ। हाँ, पहले नहीं रहा, समझ गए? तो वो हुआ तो व्यास जी पैदा हो गए। कितनी देर लगी पैदा हुए में, कितनी देर पैदा हुए लाग भैया? हमका जान पता कि 100 मिनटों घंटा न लागू हुए, पैदा हुई गई, समझ गए? अरे इतनी जल्दी तो मकड़ी ना अंडा दे। औरत के तो बातें ही अलग है। अभी पारासर जो है उठ के खड़े हो गए और जंगल की तरफ चल दिए। अबे भैया मिनट में घंटा नहीं लाख कुछ हो। हाँ, तो सत्यवती, मछंदरी सत्यवती उसका नाम रख दिया। तो उसने कहा, अरे बेटा तुम मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ, तब करूँगा, और जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरी याद करना, मैं आ जाऊँगा। क्या ये बताया था कि मेरा व्यास नाम है? ये ग्रंथ में लिखा हुआ है कि व्यास जी ने कहा कि मेरा नाम व्यास है। क्या पारासर ने नाम रखा था कि ये इनका नाम व्यास है? ये सब कपोल कल्पित कहानियां हैं, सब उल्टा सीधा की कहानियां बनाया। और फिर उन्होंने ग्रंथ क्या लिखा, इतना बड़ा महाभारत लिख डाला, सब कुछ लिख डाला, दुनिया का पमारा लिख डाला। अरे कितने लेखक बताए, कितनों के नाम दिया जो पैदा नहीं हुए, इस पृथ्वी पर हुए नहीं, एकदम झूठो झाट हुए, और बता दिया कि ये सब नाम उनका दे देते हैं, लिखते हम हैं और नाम दे देते हैं और का। तो आचार्य जी, ये तो गांव घर में ऐसा लड़का पैदा होता है तो छिनारा का लड़का कहते हैं। तो वही तो सब हैं जितने ऊपर वाले। तो ये तो व्यास की पूजा होती है वहाँ, ये कैसे हो सकता है कि छिनारा का लड़का? हमने बताया ना पीछे कि पूज्य, वही पूज्य हुए जो ऐसी संतानें हुई हैं, उन्हीं को पूज्य बताया। हाँ, जो जिसने ऐसी संतानें पैदा की वो पूज्य, और जो संतानें हुई हैं वो भी पूज्य। अब भाई सवाल इस बात का है कि राम खीर से पैदा हो जाते हैं, सीता जी जो है घड़े से पैदा हो जाती हैं, तो अब इसको क्या कहेंगे?
कहाँ तक समझिए भगवान कौने भगवान की कृपा का बहुत के भगवान है का संसार के अंदर में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे परमात्मा हैं का कौन भगवान की बात करते हैं लोग। हमारे तो यही नहीं समझ में आता है कैसे हो सकता है। हम तो ये देखें भैया गोबर पड़ा हुए और सड़ जाए तो वह कीड़ा पड़ जाती, वह चीज़ अलग कीड़ी है, लेकिन कीड़ा हो रही कौन मनई का बच्चा तो नहीं निकला कौन गोबर के ढेर से दी कि मनई का बच्चा निकलिया हुआ गाय भैंस का बच्चा निकलिया हुआ कीड़ा निकलत है। तो अगर वो खून गड़ा रहा है जनकपुरी मैया तो वो लड़की बन गई, कैसे बन गवा, कैसा भरमाया गया है, क्या हकीकत है। अरे कोई तो सच्चाई होती ही है कि सब झूठे से चल जाता है। मान लो, बस ये मान लो हम राम को मानते हैं, ऐसी बात नहीं, राम का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन राम को मानते हैं, रामों को नहीं मानते हैं। जो रामों हैं उनको मैं नहीं मानता हूँ, राम को मानता हूँ। उस राम को मानता हूँ जो इस पृथ्वी पर कभी नहीं आया, इस पृथ्वी पर कभी कोई शरीर में आया ही नहीं है। उस राम को मैं मानता हूँ जो इस पृथ्वी लोक में कभी भी किसी भी रूप में उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ है। मैं उस राम को मानता हूँ, लेकिन मैं अनन्य रामों को कदाचित नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कोई राम नहीं पैदा हुआ है, कोई कृष्ण नहीं पैदा हुआ है। अगर होता तो फिर उसकी कोई सच्चाई होती। अगर वो ब्रह्म राम उत्पन्न होता संसार में तो क्या वो अपनी ब्रह्मता खो देता, वो अपने सत्य को खो देगा मानव के पीछे, मानव बनकर? नहीं, फिर उसे ब्रह्मांड रचाने की आवश्यकता क्या थी। ये सत्य नहीं है। तो सत्यता ये ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के द्वारा, उनकी प्रेरणा के द्वारा मेरा कथन है कि मैं राम को मानता हूँ, लेकिन रामों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि रामों की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, किसी भी राम की उत्पत्ति नहीं हुई है। आज कहते हैं कि कोई राम का जन्मभूमि वो है, कोई कहता है कृष्ण की जन्मभूमि हो, अपने बेड का नंबर कोई नहीं जानता है, और युगों की सब कोई जानता है।